Good morning, students. Today I will further continue the 10th chapter of history. Seizing independence, आज़ादी हासिल करना, द Sikh. The organization of the Sikhs into a political community during the 17th century, see chapter 8, helped in regional state building in the Punjab. अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनैतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers, both before and after the institution of the Khalsa in 1699. गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। आफ्टर हिज डेथ इन 1708, द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh and established their own administration between the Satluj and the Jamna. Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1760. 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। अंडर ए नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of banda called जाथस। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया।
and later on missiles. Their combined forces were known as the Grand Army. इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं ग्रांड आर्मी यानी कि दल खालसा कहलाती थीं. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolution of the Guru. उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था. इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरु या गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव वही गुरुमत कहा जाता था. A system called Rakhi was introduced offering protection to cultivators on the payment of a tax of 20% of the produce. सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर के बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था. गुरु गोविंद सिंह हैज inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule. गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी कि राज करेगा खालसा. Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughals. अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका. द खालसा डिक्लेयर्ड देयर sovereign rule by striking their own coin again in 1765. पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया. किसने? अहमद शाह अब्दाली ने. किससे? मुगलों से. यानी अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था. खालसा ने 1765 में अपना
सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of Banda Bahadur। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamna, but they were divided under different rulers। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंध से जमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। और इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। द मराठास यानी मराठा। The Marathas kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of a sustained opposition of Mughal rule। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families। शिवाजी जो कि 1627 से 1680 के बीच ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों जिनको की देशमुखों या देशमुख की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल peasant pastoralists provided the backbone of the Marathas army। अत्यंत गतिशाली कृषक पशुचारक जिनको कि कुणबी कहते थे, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। आफ्टर शिवाजीज डेथ effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successors at Peshwa। शिवाजी की मृत्यु के बाद या मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के
एक परिवार के हाथ में रही, जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा, और उस समय पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। पूना became the capital of the Marathas kingdom। पूना यानी पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। Under the Peshwas, the Marathas developed a very successful military organization। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। Their success lay in bypassing the fortified areas of the Mughals, by raiding cities and by engaging Mughal armies in areas where their supply lines and reinforcement could be easily disturbed। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां की रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। बिटवीन 1720 and 1761 the Maratha Empire expanded। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। It gradually chipped away at the authority of the Mughal Empire। उसने शनै शनै यानी धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720s, बाय द 1730s। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एट द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंटायर डेक्कन पेनिनसुला। मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। He possessed the right to levy chauth and sardesh mukhi in the entire region। और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। थैंक यू।